Okay, hello everyone. This is module 1 lecture number 7, design of concrete structures, KC is 601. In this lecture we will discuss about the design of doubly reinforced beam by limit state methods. Okay. In the previous classes I have discussed about the introduction of concretes, reinforcement concrete, what is mean by RCC, for which stands the RCC, and also we discuss about the designing philosophy of the concrete, that is the working stress method, load method, ultimate load methods or limit state methods. After that we have discussed about the limit state method. In that we I derived the procedures for designing of singly reinforced beam. Okay. There are also considered some constant values which are given the IS 456 2000. So, here we start doubly reinforced beam. Let me introduce to myself first of all. Myself Indresh Kumar Singh, faculty of Department Civil Engineering, BBD, NIIT Lucknow. So, this is your subject code and lecture number 7. Here we discuss the doubly reinforced section. What is mean by doubly reinforced section and where we provided. Okay. So, in doubly reinforced section, when we provided the steel bars in a tension, and with that we also provide the steel bars in compression in any beam, then it is known as a doubly reinforced section. Okay. So, there is a rectangular beam section and we have provided here in tension, and here compression we also provided a steel bars. Okay. In singly reinforced beam only in tensile region we provided the steel bars. ठीक है. तो W तो समझ गए क्या होता है doubly reinforced section is required under the following circumstances. क्यों हमको डबली जरूरत पड़ा, जब हम सिंगली में बना ले रहे थे आरसीसी में, कि हमने जब टेंशन में प्रोवाइड की थी आपने स्टील बार्स, कंप्रेस न्यूट्रल एक्सिस मिलती थी, उसके ऊपर कंप्रेशन जोन में हमारी कंक्रीट थी, वो कंप्रेशन को बियर कर रही थी और टेंशन जितनी भी स्ट्रेसेस आ रही थी उसको स्टील. तो हमें डबली क्यों ज़रूरत पड़ी कि कंप्रेशन जोन में भी हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की. पहला कि सेक्शनल डायमेंशन आर रेस्ट्रिक्टेड बाय हेड रूम्स कंसिडरेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन इज इनएडिक्वेट. जब मैंने आपको सिंगली रेनफोर्समेंट पढ़ा रहे थे तो भी मैंने आपको बताया था कि जब ओवर रेनफोर्स सेक्शन वाला आ जाता था तब वहाँ पे हम कहते थे डिजाइन नहीं करेंगे, रीथिंक करेंगे, उसकी डायमेंशन बढ़ा देंगे, डेप्थ बढ़ा देंगे. लेकिन बात यह आई है कि अगर हमारी सेक्शनल डायमेंशंस जो हैं वो रेस्ट्रिक्टेड हैं, कि मतलब आप डायमेंशन नहीं बढ़ा सकते हो, और जो सिंगली रेनफोर्स प्रोवाइड कराए हो उसमें हमारी स्ट्रेंथ मिल नहीं पा रही है, अब आप क्या करेंगे. ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, कंप्रेशन में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा देंगे. जब कंप्रेशन में प्रोवाइड करा देंगे तो जो उसकी स्ट्रेस थी कंप्रेशन की बढ़ गई, तो फिर अब टेंशन की भी बढ़ा सकते हो आप उसमें. ठीक है. तो फिर क्या होगा, हमको डबली रेनफोर्समेंट जरूरत पड़ेगा. दूसरा पॉइंट, इफ हाई बेंडिंग मूवमेंट एग्जिस्ट ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट लेंथ ऑफ द बीम. अगर कहीं पे एक छोटी बीम पे बहुत ज़्यादा अगर हमको बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है ओवर सपोर्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस बीम अगर हम मान लें, तो वहाँ पर भी हमको डबली रेनफोर्स बीम प्रोवाइड करानी है. टू इंक्रीज द स्टिफनेस ऑफ द सेक्शन, मेंबर सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ द स्ट्रेसेस, ऐसी जगह पर हम लोग डबली रेनफोर्स बीम प्रोवाइड कराते हैं. क्या होती है डबली रेनफोर्स बीम. यहाँ पर हमने एक सेक्शन दिया है, इसमें देखिए नंबर ऑफ जो हमने यहाँ पे बनाई है रेनफोर्समेंट जरूरी नहीं इतनी हो, वो तो गिवन रहेंगी जब न्यूमेरिकल करोगे या जो डिज़ाइन कर रहे होगे. यहाँ पे हम केवल कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 5 बना दी हैं कि ए एस टी इसकी हमने एरिया मान ली है, किसकी टेंशन में जो है. ये न्यूट्रल एक्सिस हमने अज्यूम कर ली. कंप्रेशन में हमने देखिए प्रोवाइड करा दी. इन कंप्रेशन में जो हमने स्टील बार प्रोवाइड की है उसकी एरिया हमने मान ली ए एच सी. ठीक है. वी विड्थ है, डी डायमेंशन है. अगर इसका मैं स्ट्रेन डायग्राम बनाऊं तो स्ट्रेन, ये देखिए डी लिखा है डी डैश और ऊपर लिखा है डी सी. अब ये 2 बार क्यों लिखा है यहाँ पर डी सी और डी डैश, क्योंकि सिंगली में हम लिखते ही नहीं थे. क्यों नहीं लिखते थे, क्योंकि हमें पता था ये इफेक्टिव कर्व जो कवर होता है वो हमको पता था कि चलिए टिक 25 ले लिए, उसको माइनस कर दिए तो एक ही था. यहाँ पर 2 चाहिए, क्यों, क्योंकि ऊपर से भी चाहिए. तो हमारा कंप्रेशन का इफेक्टिव कवर होगा डी सी से डिनोट किए, और जो इधर वाला टेंशन में होगा डी डैश से डिनोट किए. ठीक है. ये ओवरऑल डेप्थ दी गई है. अब अगर मैं स्ट्रेन डायग्राम बनाऊं यहाँ पर
तो स्ट्रेन डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि ये ES हो गए स्ट्रेन ऑफ स्टील, और यहाँ पर जो स्ट्रेन ऑफ आपकी जो हो गई है ये वाली 0.0035 ये किसकी है, कंक्रीट की है। लेकिन यहाँ पर कंप्रेशन जोन में भी हमने रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड कराई हैं, तो इनकी स्ट्रेन कितनी होगी वो यहाँ पर देखो ये वाली लाइन ड्रॉ की है और जिसको हमने डिनोट किया ESC से। अब आप ESC कैसे निकालोगे, ओके ये बात ध्यान रखिए, 0.002 मत कोई ले लेना, ठीक है, वो हम कंक्रीट में जो कंप्रेशन में रहता था तो वहीं पे कंसीडर करते थे क्योंकि उसके बाद से लीनियर हमारे लाइन जाती थी। तो ये कैसे निकालोगे, ये निकालने का हमको तरीका एक तो सिंपल सा यहाँ पे दिख रहा है कि अगर ये वाला ट्रायंगल हम दोनों ट्रायंगल ले लें, एक ये और एक ये, ठीक है, तो इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल से हम ये वैल्यू इस लाइन की निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितनी दी है, XU दी गई है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, XU में से अगर हम DC माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी, ये दोनों ट्रायंगल, और ये वैल्यू गिवन है, केवल यही नहीं हमको गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल से आप निकाल सकते हो इसकी स्ट्रेन। चलिए ठीक है, स्ट्रेन हो गई। अब आते हैं स्ट्रेस ब्लॉक पे, तो स्ट्रेस डायग्राम बनाओगे तो ये वाला डायग्राम जो बना है आपने देख रहे हो ये इस तरीके से, इसमें क्या है हमारा, ये तो बन गया है हमारा कंक्रीट का, तो इसमें एक यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन रहती है और फिर ये हमारा पैराबोलिक रहता है, तो एक CU2 हो गया, CU1, दो फोर्सेस हो गए यहाँ पर हमारे कंप्रेशन में, और TU टोटल टेंसाइल फोर्स जो यहाँ पर रहेगा वो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि CU2 है क्या, CU2 जो है वो जो कंप्रेशन में हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराई हैं उनका जो स्ट्रेस है, और CU1 क्या है हमारी जो टोटल कंक्रीट कंप्रेशन में उसका है, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, अगर मैं बात करूँ इसको दो तरीके से तोड़ सकता हूँ कि एक तो हम बना ले बिल्कुल लिमिटिंग के लिए बैलेंस सेक्शन, ठीक है, लिमिटिंग के लिए बना ले, तो यहाँ पर हमारा एक सिंगली की तरह काम करेगा, 1 2 3 हमने प्रोवाइड करा दिए, ठीक है, ये हमारा सिंगली के लिए हो गया। अब प्लस दूसरा स्ट्रक्चर बना दें इस तरीके से, डैश डैश से डैश, ठीक है, इसमें हमारी कहाँ है, ऊपर भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड है और नीचे भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा दो जो बने हैं, आपको ध्यान से देखना है इसको, इसी को मैंने तोड़ के दो बनाया है, तो इसमें तो कंक्रीट है और स्टील बार है, ठीक है, समझिए कोशिश कीजिएगा, हमने केवल सिंप्लिसिटी समझने के लिए बनाया है यहाँ पर कि ये वाला जो है इसमें कंक्रीट है और नीचे केवल सिंगल की तरह हो गया, हमने स्टील बार प्रोवाइड की। यहाँ पर डैश डैश लाइन से बनाए केवल और केवल स्टील बार्स हैं, क्योंकि यहाँ कंक्रीट नहीं, वरना फिर दो हो जाएंगे ब्लॉक थोड़ी दो हो जाएंगे, ठीक है, डबल कंक्रीट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, तो सिंगल केवल यहाँ पर कंक्रीट और स्टील है और ये कर दिया। इसमें हमें पता है हमारा सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, लिमिटिंग के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग मिल जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ जितना MU निकालोगे टोटल उसमें से अगर MU लिमिट माइनस कर दें हम तो क्या बचेगा, वो बचा हुआ ये लोग हमारा गेन कर रहे होंगे, ठीक है। तो डबली में आप ध्यान रखिएगा, जो सिंगली में MU लिमिट हुआ इसका टोटल MU जो होता है MU में से MU लिमिट माइनस करोगे तो ये जो बचा हुआ सेक्शन डबली का प्रोवाइड करा रहे हैं वो चीज़ इक्वल करेंगे, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि कैसे हम ये कैलकुलेट करेंगे, हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर जो कंप्रेशन फोर्स हमने देख लिया है कि इन कंप्रेसिव स्टील बार्स के द्वारा क्या होगा, कंप्रेशन ASC जिसकी एरिया है कंप्रेशन में, और ये कंक्रीट के द्वारा कंप्रेशन TU से टेंशन से, तो इन दोनों के बीच में सेंट्राइड के बीच में कितना लीवर आर्म होगा वो सब आप समझ रहे हो, ठीक है, कि इसके बीच में कितना लीवर आर्म है, इसके बीच में कितना लीवर आर्म है, ओके। तो अब देखिए ध्यान से, इक्वेटिंग टोटल कंप्रेशन इन कंक्रीट एंड कंप्रेशन स्टील, जो कंप्रेशन टोटल है कंक्रीट और उसमें स्टील में, उसको टोटल टेंशन इन स्टील के इक्वल करना, CU इक्वल टू TU, ठीक है, पहली चीज़ पता चल गई। अब हमको पता है टोटल कंप्रेशन फोर्स कैसे निकलेगा, आपका वो बता दें, एक मिनट, ठीक है, आप देखिए ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हमें यहाँ पर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU निकालनी है, तो XU निकालने के लिए जैसे सिंगली में बताए थे कि टोटल टेंशन फोर्स इक्वल टू टोटल कंप्रेशन फोर्स, वहाँ पे तो केवल कंप्रेशन के लिए क्या था, हमारी कंक्रीट थी और टेंशन में स्टील थी, हमने आसानी से कर। यहाँ पर क्या है, हमारे दो फोर्स होंगे, एक कंक्रीट और एक स्टील,
तो कंक्रीट का जो कंप्रेसिव फोर्स था वो कितना था आपका 0.36 FCK B इंटू XU, ये वाला था कि नहीं बताओ, ठीक है, प्लस FSC माइनस FCC इंटू ASC, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया इसका स्टील बार का। अब बात आ रही है कि सर ये FSC माइनस FCC कहाँ से आ गया, ये क्या है FCC, तो देखिए FCC क्या है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होती है कंक्रीट की, कहाँ पर, जहाँ पर हमने सरिया डाली हैं जो, ठीक है, जहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है, जो जैसे यहाँ पर अगर हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराई है तो यहाँ की क्या होगी, कंक्रीट तो आपने रिमूव की होगी, ठीक है, तो इतनी स्ट्रेस तो माइनस करनी पड़ेगी आपको। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये वाली स्टील की आपकी स्ट्रेस आपकी FSC है तो इसमें से माइनस कर दीजिए जो हमने यहाँ से माइनस की होगी स्ट्रेस, और वो उस कंक्रीट की स्ट्रेस कितनी होती है 0.446 FCK, ये माइनस किया जाता है, ठीक है। उसी को हमने 0.446 FCK को ही यहाँ पे FCC से डिनोट कर दिया, ये लिखा है, इग्नोर कर सकते हो, मे बी टेकन है 0.45 FCK लिख दिया इन्होंने, ठीक है। और एरिया इसकी AST थी, ये ASC ये करोगे और उतनी ही उसकी हम इक्विवेलेंट एरिया करेंगे, तो इसीलिए ASC लिखा है हमने, ठीक है। इक्वल टू स्टेंसाइल में 0.87 FY AST T हो गया। इन दोनों को जब इक्वेट किए, इनको सॉल्व करोगे तो हमको क्या चाहिए होगा, ESC स्ट्रेन कहाँ पे है, ये वाली ESC, मैंने बताया ना कैसे निकालनी ESC, तो ESC अगर पता होगी हमको, स्ट्रेन पता होगी, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से हम FSC फॉर माइल्ड स्टील के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है, कंप्रेशन में कितना होता है। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि हमारी माइल्ड स्टील है या हाई स्टील, जो स्टील होती हैं जो डिफॉर्म बार्स होती हैं, उन दोनों के लिए कैसे निकालोगे तो वो आपको समझना है। तो FY कैसे निकल कर आएगा ये देख लो, स्ट्रेसन इन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट FSC न्यूटन पर mm में डबली रेनफोर्स बार में कैसे निकालोगे, क्योंकि देखिए ध्यान से FCK क्या हो गया, कंक्रीट का हो गया, ठीक है, V गिवन रहेगा, XU निकालना है हमको, FSC कहाँ से निकालोगे कि टेंशन में तो ठीक है सर FST पता था हमको, FE 415 है 415 रख दिया, लेकिन स्टील का कंप्रेशन में स्ट्रेस क्या होगी वो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या करना है आपको, ये टेबल दी कि अगर हमारी ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारी 415 है, ठीक है, तो उसके लिए आपकी ये आएगी, यहाँ पर देखो DC/D का रेशियो भी देखना है, DC/D, DC मतलब जो हमारा कंप्रेशन का कवर था और डिवाइड बाय उसकी इफेक्टिव डेप्थ, उनके रेशियो के बेसिस पे हो गया। अब 500 के लिए ये हो गई। अब बात आ रही है कि सर FE 250 के लिए कहाँ है, ओके, तो FE 250 के लिए कहाँ है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व है, तो अगर इसमें मैं बात करूँ, एक मिनट, ये देखिए आपका ऐसे एक कर्व बनेगा, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ के लिए, और अगर माइल्ड का आप देखिए तो आपका कुछ ऐसे बनेगा FE42 का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी स्ट्रेन रहेगी वो आप इस पॉइंट पर लें या इस पॉइंट पे लें, तो हमारी ये वाली जो हम लिखते थे 0.87 FY, ठीक है, तो ये तो दोनों के लिए सेम आ जाएगी, ठीक है। दूसरा इसके लिए क्या होगी, अगर आप कम करोगे तो हमारे ग्राफ के लिए सबकी बदलेगी, तो इसीलिए इस ग्रेड के लिए हमें अलग अलग वैल्यू लेनी पड़ रही है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप ये देखिए ध्यान से, सिंपल कि ये ESC अगर हमें मिल जाए तो माइल्ड स्टील के लिए फार्मूला दिया गया है ESC ES क्या होता है हमारा पता है आपको कि 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। और ESC हमको कैसे भी पता चल जाए, तो कैसे पता चलेगा, इसमें हम सिमिलर ट्रायंगल्स लगा सकते हैं, उससे पता कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ जो होती है हमारी, ये पता कर सकते हो, और हमेशा 0.87 FY से कम ही रहेगी, ठीक है। और इनके सब के लिए हमें दी गई है। तो आप ये समझ गए हो कि अगर न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करनी है हमको, ठीक है, तो वो न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे डबली रेनफोर्स में, और सिंपल सा FY कैसे चाहिए ये हमने कैलकुलेट करना आपको बता दिया है। अब आते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, सारे टर्म्स निकाल लिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसका कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंपल से अगर कंप्रेशन का निकालोगे तो कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म, और टेंशन से निकालोगे तो कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म।
तो हम क्या करें, कंप्रेशन में अगर निकालें तो यहाँ पर देखिए आप, जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन में, तो क्या होगा, पहले हम देखें कंक्रीट का, ओवरऑल कंक्रीट का कितना कंप्रेशन फोर्स होता है, 0.36 FCK V इंटू एक्स एरिया हो गई, तो ये स्ट्रेस एरिया फोर्स हो गया। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए लीवर आर्म कितना हो जाएगा इसका, D माइनस 0.42 XU। ये कैसे आ गया, हमने आपको बताया था कंक्रीट का कहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा होगा, वो 0.42 XU ऊपर से एक्ट करता है, ठीक है। प्लस कंप्रेशन में हमारी क्या है, वहाँ पे हमारी स्टील बार भी हैं, तो उनके द्वारा कितना मूवमेंट होगा वो हमें पता है कि फोर्स कितना था, FSC माइनस FCC लिखो, या इसी को FCC को हम 0.446 FCK भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, मल्टीप्लाई बाई एरिया जितनी भी उसमें दी गई है ASC, ठीक है, इनटू इनका लीवर आर्म कितना होगा, इसका हो जाएगा D माइनस DC, क्यों, क्योंकि ये तो सेंटर इसी पे लग रहा होगा, ठीक है, और ये DC माइनस कर दे तो लीवर आर्म D माइनस DC हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमारा कंप्रेशन का बन गया है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टिंग की डबली रेनफोर्समेंट का, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा है, बस याद कर लीजिए, कुछ नहीं करना। इन डिजाइन द सेक्शन इज केप्ट बैलेंस टू मेक द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट। तो अगर हम बैलेंस सेक्शन ही करेंगे डिजाइन के लिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, ताकि सारा यूज कर सकते हैं। तो MU1 इक्वल टू हमारा हो गया MU मैक्स MU लिमिट सिंगली रेनफोर्स बैलेंस सेक्शन, और MU2 क्या हो गया, MU माइनस MU2 दिस सेक्शन भी रिस्ट्रिक्टेड इन कंप्रेशन स्टील केबल। अब ये कहाँ से आ गया टर्म, जो शुरू में मैंने बताया था आपको कि जो हमारी ये वाली बीम थी, इस बीम को मैंने तोड़ के बताया था कि एक में हमने सिंगली मान लिया, दूसरे में उसके केबल रेनफोर्समेंट माना था, केवल डिजाइनिंग के लिए, ऐसा अलग अलग करते नहीं हैं, ठीक है। तो उसी को मैंने यहाँ पर देखिए, इन्होंने यहाँ पे लिखा भी है कि टोटल MU जो रहेगा या MUR वो MU1 और MU2 मान लिए हैं। इसका क्या मतलब, MU1 MU2 का, MU1 जो है वो लिमिटिंग मोमेंट जो सिंगली रेनफोर्समेंट का था, MU2 क्या होगा, जो MU निकाले हो उसमें से जो हम MU1 किए उसको माइनस कर दे तो उसका आ जाएगा। यहाँ पे फिर से देख लो, अगर ये हमारा डबली रेनफोर्स है सेक्शन, ये हमने मान लीजिए ये इस तरीके से प्रोवाइड करा दिए हैं डबली में, ये इसका न्यूट्रल एक्स है, तो इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। देखिए ध्यान से, सॉरी, पूरा जितनी कंक्रीट है पूरी आ जाएगी। यहाँ पे हमने क्या किया, ये बीम प्रोवाइड करा दी, प्लस अब कंप्रेशन जोन में जो होगा, देखो यहाँ पे एड्रेस क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ कंक्रीट नहीं होगी, यहाँ पे हम केवल सिंप्लिसिटी के लिए जितनी भी रेनफोर्समेंट है स्टील वो केबल बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो हमारा सिंगली रेनफोर्समेंट की तरह काम कर रही है, तो इसका मूवमेंट जितना भी आ जाएगा MU लिमिट मैक्सिमम, ठीक है, इसके लिए डिजाइन करेंगे। अब इसमें कितना आएगा, तो हम MU टोटल मूवमेंट जो कैलकुलेट किए हैं, तो हमें ये पता है कि जो हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराई है रेनफोर्समेंट जो भी, तो वो कितना मूवमेंट हमारा गेन कर रही है वो हम निकाल सकते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, टोटल MU माइनस MU लिमिट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अगर निकालना है कि कितनी ओवर रेनफोर्स हमें कंक्रीट चाहिए वो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो AST1 इसमें होगा और ये AST2, बात समझ गए, दोनों एरिया जो रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं उनकी आप निकाल सकते हो। अब अगर आपसे पूछा गया कि डबली रेनफोर्स बीम सेक्शन में कितनी एरिया जो है वो ज़्यादा हमने प्रोवाइड की है टेंशन जोन में, तो AST2 निकाल दीजिए। कितनी हमने डबली में कंप्रेशन में प्रोवाइड की, तो ASC तो हमें पता ही है, ठीक है, और टोटल कितनी, तो AST1 AST2, ठीक है। इस तरीके से आप MU जब टोटल निकाल लेते हो तो हम इस सेक्शन को डिवाइड करके ये चीज़ फाइंड कर लेते हैं। न्यूमेरिकल में कभी कभी टोटल AST दे देते हैं, कभी कभी आपको अलग अलग भी दे देंगे और पूछ भी सकते हैं कि AST1 AST2 फाइंड करिए, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करोगे ये ध्यान रखिए, MU लिमिट से हम AST1 निकाल लेंगे, MU माइनस MU लिमिट से AST2 निकाल लेंगे जब टेंशन जोन में होगी, तो इस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर कंक्रीट नहीं है, केवल बनाया गया है, यहाँ पे पूरी कंक्रीट है, क्योंकि यहाँ भी फिल कर दोगे तो 2 सेक्शन हो जाएंगे और सेक्शन इक्वल तो एक ही करना है, ओके। आपके समझ में आ गई होगी कि ये बात क्या लिखी है, इसकी कहाँ पे यूज है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी ऑफ डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन कैसे डिजाइन करोगे, क्वेश्चन में आप सिंपल सा समझ लीजिए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला एरिया ऑफ टेंशन AST, वही जिसकी मैं बात कर रहा था वो निकालनी है आपको। तो MU तो आपको पता है, MU आप निकाल लेंगे, टोटल जब हमने निकाला था तो MU इक्वल टू MU1 MU2 हो गया। फर्स्ट सेक्शन रेजिस्टिंग मूवमेंट MU1, तो MU1 क्या हो जाएगा 0.87 FY AST1 D माइनस 0.42 XU,
पहला पॉइंट है ये कैसा है, बिल्कुल सिंगली में जैसे हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे देखो बना भी है इस तरीके से, ठीक है। इस पार्ट को इक्वल किया गया, इसमें हमने तोड़ा है यहाँ पर और फिर ये दो पार्ट में, तो ये रेजिस्टिंग मोमेंट mu2 के द्वारा और ये रेजिस्टिंग मोमेंट mu1 या mu लिमिटिंग, तो ये हम कंसीडर करेंगे एज अ सिंगली। और यहाँ पर एक्स्ट्रा कितनी रेनफोर्समेंट हमने डब्ल्यू के लिए प्रोवाइड करी है उसकी बात कर रहे हैं। तो सिंगली में हमें पता है कि अगर मोमेंट हम निकालेंगे यहाँ पे टेंशन के लिए तो हमारा सिंपल सा आता है 0.87 FYAST D माइनस 0.42 XU, ठीक है, इतना हो गया। और ये हमारा mu1 किसके इक्वल होता है, mu लिमिट के इक्वल होता है। तो अगर ये मैं रख दूंगा mu1 के इक्वल में, यहाँ से AST निकाल सकते हैं हम, ठीक है, अगर गिवन चीज़ें होंगी और तो हम ये AST निकालाएंगे तो हमारी ये एरिया ऑफ टेंशन स्टील्स। अब सेकेंड में रेजिस्टिंग मूवमेंट mu2 दिया जाएगा इसमें, तो इसके लिए हम mu2 कैसे निकाले, mu माइनस mu2 0.87 FYAST2 D माइनस DC। अब इसमें देखो कितना होगा हमारा ये लीवर आर्म D माइनस DC होगा, ठीक है। तो हमारा AST2 इक्वल टू mu 0.87 FY D माइनस DC, ये दोनों हम एरिया ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं जब डब्ल्यू रेनफोर्समेंट सेक्शन में प्रोवाइड कराते हैं कि कितनी हमारी जो सिंगली में रही होंगी और कितनी हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड की हैं, वो चीज़ हम जान सकते हैं, ठीक है। टोटल टेंशन स्टील कितनी होगी, AST इक्वल टू AST1 प्लस AST2। याद रखिएगा न्यूमेरिकल में कभी कभी टोटल AST दे देंगे, कभी कभी आपको अलग अलग भी दे सकते हैं, ठीक है। टोटल देंगे तो आपको पता करना मुश्किल हो जाता है, तो वो भी आपको अलग करना होगा। अब आया एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील। अब ASC कैसे निकालोगे, ये वाली एरिया, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें पता हुआ इक्विलिब्रियम CU2, जितना भी इनके द्वारा कंप्रेशन फोर्स होगा वो TU2 यहाँ पे जो होगा वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसको हमने रखा है FSC माइनस FCC। FSC माइनस FCC क्यों किया, क्योंकि FSC इंटू ASC हो गया स्टील का, और यहाँ जब स्टील पड़ी है तो यहाँ की कंक्रीट तो देखो इस वाले सेक्शन से गायब की गई होगी ना, तो वो वाली हमने माइनस की है FSC ASC, ठीक है, वो माइनस कर दो इक्वल टू 0.87 FYAST, ठीक है, ये आ गया। यहाँ से हम ASC निकाल सकते हैं इसको लिखकर, तो ये लगभग 0.87 FYAST F2 आ जाती है, ठीक है। इसका समझ आओ, ये स्ट्रेस डायग्राम बने हैं अलग, बिल्कुल आप ध्यान से देख सकते हो। डब्ल्यू रेनफोर्समेंट जो सेक्शन है, आपने इस डायग्राम से आपको अच्छे से पता चल गया होगा, सारी चीज़ें जान गए होगे। वो हमने एक ही पेज पर पूरा डायग्राम बना दिया है, उसको कई बार देख लो, बना लेना, ठीक है। तो उसके बाद में फिर हमारा डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन जो है विद कंप्रेशन जोन, अब उसी को मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कैसे हम यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, वही सेक्शन है। ये देखिए कैसे आया हमारा, ये यहाँ पर फार्मूला भी मैंने लिखा है, तो ये फार्मूला लिखा है कैसे, सिमिलर ट्रायंगल से आया, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल से जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं उसकी हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं। वहाँ पर जो हमारा फोर्स आएगा कंप्रेशन, वो हमारा FYASC आता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको रेनफोर्समेंट में, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट के फार्मूले लिखे हैं, ये ध्यान रखने हैं आपको, कौन सा टर्म क्या डिनोट करता है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। ये आपका एक न्यूमेरिकल है, डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर बीम विच कैरीज अ मैक्सिमम लिफ्टिंग मूवमेंट, देखो दिया गया है यूज M20 FE415H रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करानी है, ठीक है। तो डिजाइन करना है एक रेक्टेंगुलर बीम, दिख रहा होगा, तो विच कैरी इतना कर रहा है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमको, बैलेंस सेक्शन माननी कंडीशन, तो वहाँ mu इक्वल टू mu लिमिट हो जाएगी, तो mu लिमिट इक्वल टू फार्मूला ये वाला होता है, आपको रख दीजिए। ये वैल्यू आ गई BD स्क्वायर के टर्म में। एज्यूमिंग करनी है आपको विड्थ, क्योंकि डिजाइन करना है हमको, तो विड्थ या डेप्थ आपको एक चीज़, विड्थ आप रेस्ट्रिक्ट कर दो, एज्यूम कर लो, तो डेप्थ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कितनी प्रोवाइड कराओगे, तो XU/D से हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं, क्योंकि XUD हमारा 0.48 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका FE415 दिया गया है, तो ये पता चल गया, FY ये सब पता है, तो ये ST यहाँ से निकाल सकते हो, ये ST आप तो कितनी डाल सकते हो, ये आप फाइंड कर सकते हो। ये न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है। सिंगली का डब्ल्यू रेनफोर्स बीम डिजाइन स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल, तो आप देख लीजिए जो मैंने बताया है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये वाली है, ओके रहेगा, या हमारा ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा, ठीक है। फाइंड द कंप्रेसिव स्टेप, ये सारी चीज़ें अभी बताई हैं आपको, लिख लो इसको ध्यान से, और इससे हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यूज करके फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल है। ओके क्लास, थैंक यू।